हेलो फ्रेंड, आरआर काबिल ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं। तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 3 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ करेंगे। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 2217 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1754 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहाँ पर 26% का इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 1782 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 24% का उछाल देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट का अनुमान था वो लगभग 2065 करोड़ का था, तो उससे भी बेटर नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देखते हैं। तो टोटल इनकम रहा है इस क्वार्टर में 2229 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1773 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 26% की बढ़त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 1795 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 24% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 2058 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1667 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 1705 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़े से एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन वही है जो ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में हमें बढ़त के साथ देखने को मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिली है। और जो मेजर एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखे हैं बढ़ते हुए, वो मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट में ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस क्वार्टर में अराउंड 1549 करोड़ के आए हैं। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1340 करोड़ के मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट थी। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 129 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर भी हमें सालाना आधार पर देखेंगे तो 63% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में 69 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 87% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। और मार्केट का जो अनुमान था नेट प्रॉफिट का इस क्वार्टर के लिए वो 90 करोड़ था। तो उससे भी बहुत बेटर नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 11 रुपीज़ 43 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7 रुपीज़ 3 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर में 6 रुपीज़ 7 पैसे का ईपीएस रहा था। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा उछाल हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, जिसमें हमें सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा उछाल नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जो मार्केट का एस्टिमेट था ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का, उससे भी बेटर नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। और अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक में 22% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा कमाल कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।